सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद राजभर आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सुबह सपा नेता ने कहा कि अखिलेश यादव ने अभी उनकी पार्टी की ताकत नहीं समझी है। यही वजह है कि उनकी बढ़ती पार्टी और लोकप्रियता से घबराकर अखिलेश यादव ने तलाक ले लिया। अरविंद राजभर ने कहा कि बीजेपी ने भी यह देख लिया है कि सुबह सपा का अखिलेश यादव सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी ताकत का सम्मान किया। साथ ही 18 जुलाई को उनके नेता को गले लगाकर एनडीए गठबंधन में शामिल कर लिया। वहीं राजभर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के जनाधार और ताकत की वजह से जो सीट बीजेपी पिछले चुनावों में हार गई, उन्हें बीजेपी दोबारा नहीं हारेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा आपस में मिलती है, इसलिए यह गठबंधन संभव हुआ है। वहीं मणिपुर हिंसा पर सुबह सपा नेता अरविंद राजभर ने कहा कि इस घटना पर पूरी तरह से विराम लगना चाहिए। इस दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद राजभर ने कहा कि सूबे में ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो बिना पैसे लिए काम नहीं करते, जिसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई है। ऐसा अखिलेश यादव भी कहते हैं, जब तक थाने पर पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक काम कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा कि सपा के बढ़ाए इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में संगठन की समीक्षा जनपद और मंडलीय स्तर कर रही है। पूर्वांचल की संगठन की समीक्षा करते हुए मध्यांचल से आज हम पश्चिमांचल में 4 दिन से प्रवेश किए हुए हैं। अभी हमने आगरा की समीक्षा बैठक ली, आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल की समीक्षा लिया। अभी कल मैंने मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल की समीक्षा लिया और आज मुरादाबाद मंडल में हम हैं। यहाँ संगठन की समीक्षा लिया, संगठन में क्या कमियां रही हैं, संगठन का विस्तार कितना हुआ है, इसके बारे में हमने बताया। इसके साथ साथ 2024 जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इनको ये अवगत कराया गया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब एनडीए का हिस्सा हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई है। जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का, इसके लिए कार्यकर्ता कमर कस लें, अपने संगठन को ग्रामीण स्तर तक मजबूत करके 80 की 80 लोकसभा जीतने का जो संकल्प हमारा है उसको पूरा करने का काम करें। एक तरह से माना देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी काम पर विश्वास करती है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी काम पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन बहुत आसानी से नहीं हुआ है। 2022 के विगत विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से था, लेकिन समाजवादी पार्टी के अगुआ माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी ताकत को समझने का प्रयास नहीं किया, और अगर समझा भी तो इस स्तर पर समझ लिया कि अगर ये पार्टी इसी प्रकार से संगठनात्मक तरीके से मजबूत होती नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी समाप्ति के रास्ते पर चली जाएगी। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से भय खा करके अखिलेश यादव जी ने हमसे तलाक ले लिया और हमने तलाक भी दे दिया। और हमारे जो 2022 के चुनाव के परिणाम आए थे, उस परिणाम को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि जिसके पास ताकत है उसका सम्मान अखिलेश यादव जी नहीं कर पा रहे हैं। माननीय देश के गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 कदम आगे बढ़ के हमारी ताकत का सम्मान किया, हमारे नेता को गले लगाया और गले लगा करके विगत 18 तारीख को एनडीए में हमको शामिल किया गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भय को लेकर के ही गठबंधन किया गया। हमारे जनाधार और हमारी ताकत, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हमारे वजह से हारी थी वो दोबारा सीट न हारें, और हमारे जो पार्टी की विचारधारा है, जो सोच है, जिस पे हम लड़ाई लड़ते हैं, ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैच खाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से मैच खाती है। इसलिए हमने भी ये विचार किया कि हमारे जो गरीबों का उद्धार है, जो गरीबों का कल्याण है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो बात हम करते हैं सरकार से ही संभव है। इसलिए सरकार में सम्मिलित होकर के हम जनता कल्याण करते हैं। मणिपुर को लेकर के क्या? देखिए, मणिपुर की घटना बहुत बड़ी घटना है और इस घटना पर तो पूर्ण विराम लगना चाहिए। इसलिए देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को और देश की सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए कि कोई ऐसा कठोर कानून बनाया जाए जिससे कि भय का एक माहौल हो, ताकि बच्चियां इस देश और प्रदेश में सुरक्षित रह सकें।